नमस्कार दोस्तों, 24 जुलाई 2025 को सीएजी सैग ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिससे पूरे भारत ही नहीं बिहार की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। हाँ साथियों, बिहार की राजनीति में भूचाल और देश की जो जनता है वो सदमे में है। हम बात कर रहे हैं सीएजी सैग की रिपोर्ट, जिसने बिहार के करप्शन का अभी जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। जी हाँ, हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जो गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जहाँ की जनता के पास खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए घर नहीं। हम ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं। आइए आपको लेकर के चलते हैं कि आखिर ये 70,000 करोड़ रुपया गया कहाँ। ये सवाल सिस्टम से, ये सवाल जनता से, ये पैसा किसका था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीएजी ये क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का मुख्य काम क्या होता है। सीएजी जो है ये पूरे भारत की जो भी राज्य सरकारें हैं उनका जो मंत्रालय है, जो बजट उनको जारी होता है वो बजट विकास के लिए दिया जाता है। वो विकास में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका पूरा लेखा जोखा, उसका पूरा हिसाब किताब रखने की जो जिम्मेदारी है वो सीएजी की है, और निगरानी भी इन्हीं को रखनी होती है। फिलहाल जो सीएजी है उसके जो चेयरमैन है या उसके जो ओनर हैं या पूरा जो निगरानी में काम उनके चलता है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं उनके बारे में फिर किसी दिन हम बात करेंगे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी की निगरानी में जो पीएजी है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट ऑफ जनरल, बिहार के जो पीएजी हैं उनका नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार जी की निगरानी में रिपोर्ट जारी की गई है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया है। उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी राशि जो है वो खर्च तो दिखाई गई, लेकिन उसका लेखा जोखा जो है वो सीएजी के पास अभी तक नहीं पहुंचाया गया है। जिसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये आती है कि आखिर ये 70,000 करोड़ रुपए जो हैं ये किस किस विभाग से डकारे गए हैं। पहला जो विभाग है पंचायत राज विभाग, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। दूसरा जो विभाग है वो है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग के अंदर 12,400 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला सामने आया है। तीसरा जो विभाग है वो है शहरी विकास विभाग, जिसमें 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मामला सामने आया। अन्य बहुत सारे विभाग हैं। शिक्षा में 12,400 करोड़ 600 करोड़ के आसपास का जो घोटाला सामने आया है। आप देखिए, अगर ये पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता तो आज बिहार की शिक्षा कहाँ से कहाँ चली गई होती। जो पैसा पंचायत राज विभाग का जो लगभग 28,000 करोड़ रुपया जो घोटाले में सामने आया है, अगर वो गांव-गांव में पहुंच करके खर्च किया जाता, विकास के नाम पर उसको लगाया जाता, तो आज बिहार के गांव भी सोने की तरह चमक रहे होते। लेकिन नहीं, शिक्षा के मामले में आपके गाँव को गरीब रखना है। अब इसमें किसका षड्यंत्र है, ये सवाल मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ कि 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया, आखिर ये पैसा है किसका। ये पैसा बिहार की जनता का है। ये पैसा उस गरीब व्यक्ति का है जो 100, 200, 300, 400, 500 रुपए की मजदूरी रोज करता है। ये पैसा उसका है जो सुबह घर से निकल करके काम की तलाश में जाता है। ये पैसा हर उस व्यक्ति का जो बिहार में इस समय बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा है। इसमें कुछ चीज़ें और सामने आई हैं। इसको बहुत सारे मीडिया चैनल ने दिखाया है और बिहार का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम इसको बताया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा स्कैम। दूसरा, जो बिहार की सरकार है वो एनडीए की सरकार है, और एनडीए में चीफ मिनिस्टर जो थे वो थे नीतीश कुमार जी। और एनडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस है, संगठन है, जिससे छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके बिहार का चुनाव जीता गया। तो क्या इस षड्यंत्र में अकेले नीतीश कुमार शामिल हैं या फिर नीतीश कुमार के सारे मंत्रालय और जो भी इसमें पार्टियां हैं वो भी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो सकती है। इतना बड़ा घोटाला अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। इतना बड़े घोटाले को अंजाम देने का मतलब है सभी लोगों का सहयोग जो भी मंत्रालय में मौजूद थे। सैग की रिपोर्ट ये भी बताती है कि इतनी बड़ी संख्या जो है उसका दुरुपयोग जो बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं जनता की जेब के ऊपर लूट है। और 70,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला बिहार में पाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारतीय
राजनीति और बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। लोग सवाल कर रहे हैं, पटना के अंदर आप देखेंगे कि चौराहों पर बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि आखिर 70,000 करोड़ रुपया गया कहाँ, ये विकास के नाम पर खर्च क्यों नहीं किया गया। ये सवाल है बिहार की जनता से, ये सवाल है देश की जनता से, ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, ये सवाल है एनडीए के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से। जवाब दें, जनता जवाब चाहती है। अंत में हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। अब सवाल बिहार की राजनीति में ये उठता है कि बिहार में वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर को, और रिजल्ट बिहार का आएगा 14 नवंबर को। आज तारीख कितनी हो चुकी है? आज तारीख है 19 अक्टूबर। मात्र बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ये जो घोटाला हमने आपको बताया है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, मैं कुछ सवाल जनता के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। चुनाव होने वाला है, वोट डालने आप जाओगे, घर घर आपके नेता घूमेंगे, फिर से बिहार के अंदर सरकार बनेगी, हो सकता है नई सरकार बने, लेकिन हर सरकार से आपको सवाल करना, जनता आपको सवाल करना पड़ेगा। क्या अगर नई सरकार बनती है, क्या वो इस ऐसे घोटालों को रोक पाने में सक्षम होगी? क्या बिहार की गरीबी को दूर कर पाएगी? क्या बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पाएगी? क्या बिहार में अच्छे अस्पताल और अच्छे इलाज की सुविधा कर पाएगी? क्या बिहार में अच्छी सड़कों का निर्माण कर पाएगी? क्या बिहार को सोने का बिहार बना पाएगी? ये सवाल आपको करना है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा सरकारें नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपको किसको चुनना है, ये भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर जिस सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, फिर से वही सरकार आती है और फिर से आपके साथ लूट होती है, तो याद रखना साथियों, इस बार तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला आया है। आने वाले समय में बिहार में 1 लाख करोड़ रुपए का भी घोटाला किया जा सकता है। यानी अगर इतना बड़ा घोटाला होगा तो जो थोड़ा सा जो आपके बच्चों का भविष्य बचा है अभी, थोड़ा सा, वो भी कहीं ना कहीं लूट लिया जाएगा। आपको अपने बच्चे बचाने हैं, आपको अपना बिहार बचाना है, आपको अपना देश बचाना है, आपको बिहार के हर नागरिक को बचाना है। तो एक अच्छी, सच्ची और ईमानदार सरकार बिहार के अंदर चुनना। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाए तो 70,000 करोड़ की लूट भी होगी, 1 लाख करोड़ की लूट भी होगी, आपका भविष्य भी चुराया जाएगा, आपका अस्पतालों से इलाज भी चुराया जाएगा, सब कुछ आपका चुराया जाएगा। और बिहार ऐसे ही निरंतर भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी में डूबता रहेगा। ये आपका निर्णय है और सोचने पर आपको इसलिए मजबूर करेंगी क्योंकि ये पैसा जनता का था। ये पैसा सरकारों के पास कहाँ से आया? बजट जो पेश होता है वो कहाँ से आया? जो घोटाला हुआ है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोग खरीदते हैं, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, ये जनता के पैसा लूट करके अपना घर भर रहे हैं। और जनता आज जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है। इस जनता की समस्या को कौन सुनेगा? तो ये बिहार का इतना बड़ा घोटाला है। और आपको लगता है कि ये सरकार की गलती है या फिर जनता की गलती है या फिर किसकी गलती है? ये कितना बड़ा घोटाला बिहार के अंदर हो गया, ये आखिर किसकी गलती है? अपनी राय ज़रूर लिखना कि ये किसकी गलती है। कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। और सबसे बड़ी चीज़, अगर इसी तरह से सारी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।